जो चीज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, अगर इसको आप सही तरीके से एक बार जान लेंगे, सही तरीके से एक बार आप सीख लेंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। क्योंकि मेन जो चीज है ना मार्केट में डायरेक्शन पता करना, और जो चीज आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मार्केट का डायरेक्शन जो है वो आपको बता देगा। मैं कोई इंडिकेटर की बात नहीं करूंगा यहाँ पर कि हाँ एमएससीटी, आरएसआई, बोलिंजर बैंड, ईएमएक्स, एसएमए, ठीक है, ये मतलब कोई भी इंडिकेटर की बात नहीं करूंगा आगे मैं, क्योंकि इंडिकेटर जो है ना वो सारे के सारे लैगिंग होता है, आप लोगों को पता है। बट आज जो चीज के ऊपर हम बात करेंगे वो है एसएमसी का ही एक कॉन्सेप्ट, जिसको कहते हैं बायस, यानी डेली बायस या फिर आईसीटी बायस, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो बायस बेसिकली मीन क्या है? बायस बेसिकली मीन मार्केट का डायरेक्शन। बायस मार्केट का डायरेक्शन तय करता है कि मार्केट यहां से ओवरऑल ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, इसी को कहते हैं बायस। तो बायस अगर आप फाइंड करेंगे, तो बायस को फाइंड करने के लिए कुछ चीजें आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं वो आपको पीवाई जानना पड़ेगा, पहली बात तो ये है, और आपको लिक्विडिटी जानना पड़ेगा। तो पीवाई क्या है, लिक्विडिटी क्या है, वो मैं आगे आप लोगों को समझा रहा हूं यहीं पर। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और किसी को कोई भी सवाल वगैरह होगा, जो लेक्चर में आज बनाने जा रहा हूँ, जो सेशन में आज बना रहा हूँ, इसमें अगर कोई भी किसी को डाउट वगैरह होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके आप लोग इंस्टेंट मुझे पूछिएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायस क्या है? बायस एक्चुअली मार्केट का डायरेक्शन है। मार्केट में मतलब मार्केट ओवरऑल किस तरफ जाएगा, ओवरऑल किस तरफ जाएगा, ऊपर या फिर नीचे, इसी को कहते हैं बायस। तो बायस सपोज मान लीजिए, मैं दो की पॉइंट यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, एक सेकंड, ठीक है। सपोज मान लीजिए आप, ये एक, ये है, ये दोनों है की पॉइंट, ठीक है, ये दोनों है की पॉइंट, ये ए है और ये बी है। अब आपको पता होगा कि मार्केट अगर यहां से आएगा तो यहां से ओवरऑल ऊपर जाएगा। तो ये जब मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, तो यहां जाने तक अगर आप सेल साइड में ट्रेड लेंगे तो क्या होगा? ओवरऑल आपका लॉस होगा। जितना बार आप एंट्री करेंगे, चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज क्यों नहीं करेंगे, इसमें ओवरऑल आपका लॉस ही होगा। बट अगर आप बाइंग साइड में एंट्री करेंगे तो क्या होगा कि जितना बार आप एंट्री करेंगे उतना बार आपको प्रॉफिट देगा, मैक्सिमम मतलब प्रोबेबिलिटी होगा विनिंग का, मतलब इंक्रीज होगा आपको प्रॉफिट होने का। क्योंकि क्या होगा कि आप जितना बार मार्केट करेक्शन करेंगे ना, उतना बार आप एंट्री करेंगे। तो क्यों क्यों करेंगे? क्योंकि आपको ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन पता है ना, ओवरऑल आपको पता है मार्केट का डायरेक्शन। और ये जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूं, ये सारे के सारे होगा पीओआई। ये जो भी चीजें मैं मार्क कर रहा हूं, ये सारी चीजें है पीओआई। तो इसी पीओआई के बेस पे आप लोग एंट्री करेंगे, एंड मल्टीपल टाइम आपका एसएल, मल्टीपल टाइम आपका जो टीपी है वो हिट होता हुआ दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बायस। तो बायस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आप लोग देखेंगे शायद कि जितना भी प्राइस एक्शन ट्रेडर्स है, ठीक है, जितना भी आपका इंडिकेटर के बेस पे जो लोग ट्रेड करते हैं, या फिर कोई और थ्योरी लाइक एलाइट वेब वगैरह कोई भी लोग अगर यूज करते होंगे, तो उन लोगों को बायस के बारे में नहीं पता है। एंड मल्टीपल टाइम उन लोगों को एसएल हिट होता है, एंड एसएल हिट होने के बाद ओवरऑल उन लोगों का जो अकाउंट है वो वाइप आउट होता है। ठीक है, और वाइप आउट होने के बाद आके मार्केट को सीधा ब्लेम करते हैं कि हाँ मार्केट ओवरऑल गैम्बलिंग है, मार्केट सट्टा है। ठीक है, ये मेरे लिए नहीं है, बट ये बिल्कुल गलत चीज है। उन लोगों को बायस के बारे में नहीं पता है, ठीक है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। बट ऐसा आज जो चीज मैं दिखा रहा हूँ वो है बायस। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन तय करके बायस। एक और मैं अगर एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊं, तो सपोज मान लीजिए ये एक ट्रेन है, अब इस ट्रेन पे आप चढ़े हैं, ये ट्रेन है, इस ट्रेन पे आप चढ़े हैं। तो ट्रेन पे चढ़ने के बाद अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है, ट्रेन पे चढ़ने के बाद अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है, तो फिर क्या होगा? आपका एनर्जी लॉस होगा, आपका पैसा वेस्ट होगा, आप साइकोलॉजिकली बहुत मतलब प्रेशराइज हो जाएंगे। आपको बहुत खराब लगेगा कि हाँ मैं ट्रेन पे चढ़ा ही क्यों हूँ। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन पता है, आपको डेस्टिनेशन पता है कि हाँ मुझे दिल्ली जाना है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे चेन्नई जाना है, तो फिर क्या होगा कि आप जहां पर चढ़ेंगे एग्जैक्टली यहीं पर आके आप उतरेंगे, क्योंकि आपको डेस्टिनेशन पता है ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। राइट? सेम चीज अगर आप सेम चीज अगर आप हेलो, हाँ सेम चीज अगर आप ट्रेडिंग में देखेंगे, तो ट्रेडिंग में भी सेम चीज है। ठीक है, अगर आप बिना बायस पता करें अगर आप मार्केट में आएंगे, तो क्या होगा? ओवरऑल आपको लॉस होगा। ठीक है, आपका पेशेंस लूज होगा, आपको साइकोलॉजी के मतलब आपका साइकोलॉजी खराब होगा। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो मतलब आपका एनर्जी लॉस्ट होगा, तो ऑल मतलब ओवरऑल आपको खराब लगेगा बहुत। तो इसीलिए डायरेक्शन जानना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए डायरेक्शन जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो डायरेक्शन पता करेंगे, पता कैसे करेंगे इसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्शन को हम कैसे पता करेंगे, मार्केट का जो डायरेक्शन है ओवरऑल जो बायस है उसको हम पता कैसे करेंगे, अब ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? किसी को कोई भी सवाल वगैरह होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर आप लोग पूछिएगा। किसी को कोई भी सवाल वगैरह होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर आप लोग पूछिएगा। सर गुरुजी सेल के लिए कोई रोबोट लॉन्च किए हैं? अच्छा ठीक है, सेल के लिए मैं बता रहा हूँ आगे आप लोगों को। सेल साइड के लिए न्यू कोई रोबोट लॉन्च किए हैं गुरुजी ने? अच्छा मैं देख रहा हूँ, सेल साइड के लिए जो किए हैं वो मैं आगे बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी फिलहाल जो चीज मैं बता रहा हूँ इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, जो चीज मैं अभी फिलहाल बता रहा हूँ इस चीज को ध्यान से देखिए, फिर मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए बायस जानने से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा पता है? बायस जानने से पहले आपको जो चीज जानना पड़ेगा वो है पीवाई, वो है पीवाई। अगर आपको पीवाई नहीं फाइंड करेंगे तो फिर मतलब अगर आपको पीवाई नहीं पता है तो फिर बायस आप
नहीं जान पाएंगे। तो पीओआई में क्या क्या चीजें है पता है? पीओआई में क्या क्या चीजें है? पीओआई में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आता है क्या? ब्लॉक। पीओआई पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले आता है ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक के बाद आता है आपका गैप। पीओआई पे सबसे पहले आता है आपका ब्लॉक, ब्लॉक के बाद आपका आता है गैप, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है, ये जो गैप है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा ब्लॉक्स है, ठीक है। एसएमसी आईसीटी में बहुत सारे ब्लॉक्स है। अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, एसएमसी आईसीटी में बहुत सारा ब्लॉक है। तो ब्लॉक क्या क्या है? पहली बात तो यह है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक, फिर आपका आता है रिजेक्शन ब्लॉक, फिर आपका आता है रिक्लेम ब्लॉक, फिर आपका आता है ब्रेकर ब्लॉक, फिर आपका आता है मिटिगेशन ब्लॉक। तो ये सारी चीजें है ब्लॉक, ब्लॉक में ये सारी चीजें है, ठीक है। ये सारे के सारे ब्लॉक्स है। अब ब्लॉक छोड़ के अगर आप गैप्स को देखेंगे तो गैप्स में भी दो चार चीजें हैं, वो क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूं। गैप्स में क्या क्या है? एक आपका है, एक आपका है गैप इम्बैलेंस, और एक आपका है एफईजी यानी फेयर वैल्यू गैप। तो ये जो पांचों, ये जो गैप इम्बैलेंस, ये जो छह को एक दो तीन चार पांच छह सात, ये सात को चीज मैं बताया हूं, ये सारे के सारे पीवाई है। ये पांचों चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, ये सारे के सारे पीवाई है। एक सेकंड में देख लूं एंट्री हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। तो ये सारे के सारे पीवाई है। अब ये जो पीवाई है, इसमें भी अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि किसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, बताइए। मतलब इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? अगर मैं बताऊं तो पता है आप लोगों को किसी को? मैं बता रहा हूं, देखिए। इनमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? फर्स्ट आप देंगे ऑर्डर ब्लॉक को, फर्स्ट आप देंगे ऑर्डर ब्लॉक को, फिर आप देंगे गैप इम्बैलेंस, फिर आप देंगे एफईजी। ये तीन जो है ना, ये तीन को जो पीवाई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो पीवाई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका ऑर्डर ब्लॉक, सेकंड में है आपका गैप इम्बैलेंस, एंड थर्ड में है आपका एफईजी। ये तीनों पीवाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये छोड़ के ये भी कभी कभी काम होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। आपका रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक, मेडिकेशन ब्लॉक, ये भी आपको काम होता हुआ दिखेगा, बट सबसे मेन ये तीन है, ठीक है। ये तीनों सबसे मेन है। अब ये छोड़ के भी अगर मैं बताऊं तो ये तो आपको हो गया पीवाई। अब सिर्फ पीवाई का अगर आप देखेंगे तो पीवाई में तो काम नहीं चलेगा ना। पीवाई छोड़ के हमें लिक्विडिटी भी जानना पड़ेगा। तो लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी क्या है? किसी को पता है लिक्विडिटी क्या है? किसी को कोई भी सवाल वगैरह होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर आप लोग पूछिएगा, ठीक है। किसी को कोई भी सवाल वगैरह होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर आप लोग पूछिएगा, ठीक है। तो अगर मैं पीवाई में आप लोगों को बताऊं, सॉरी, ये तो हो गया पीवाई। पीवाई मींस आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जहां से प्राइस, ठीक है, रिएक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होता है, उसी को कहते हैं बेसिकली पीवाई। अब पीवाई में ये सात तरह का क्या है? पीवाई है। अब इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिख दिया हूं साइड पर। अब मैं आ रहा हूं लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी बेसिकली मींस क्या है, वो भी मैं समझा दे रहा हूं। ये है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी में अगर मैं दिखाऊं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लिक्विडिटी बेसिकली मींस आपका होता है पेंडिंग ऑर्डर, चाहे आपका एंट्री ऑर्डर हो या फिर एसएल हो, ठीक है। लिक्विडिटी बेसिकली क्या है? लिक्विडिटी बेसिकली होता है पेंडिंग ऑर्डर, या फिर जहां पर ह्यूज क्वांटिटी में आपका पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ रहता है, चाहे वो एंट्री के लिए हो या फिर स्टॉप के लिए, स्टॉप लॉस के लिए हो, उसको कहते हैं बेसिकली लिक्विडिटी, ठीक है। तो लिक्विडिटी में भी बहुत सारा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी में भी अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारा लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी में देखेंगे तो बहुत सारा लिक्विडिटी जो है वो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी क्या क्या है वो मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए। इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी की मैं अगर बात करूंगा तो फर्स्ट जो आता है आपका लो एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है? सेकंड में आपका स्विंग हाई एंड स्विंग लो लिक्विडिटी। थर्ड क्या है? थर्ड में है आपका डेली, वीकली एंड मंथली हाई लो लिक्विडिटी। एंड फोर्थ में क्या है?
फोर्थ में आपका है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो ये सारे के सारे लिक्विडिटी है, ठीक है, ये सारे के सारे लिक्विडिटी है। पहले हम जान चुके हैं कि पीवाई क्या है, पीवाई ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कौन सा पीवाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे लिक्विडिटी को। तो लिक्विडिटी अब अगर देखेंगे तो 4 तरह का लिक्विडिटी होता है, ठीक है। ये छोड़कर भी और सारा लिक्विडिटी है, जैसे कि बॉक्स लिक्विडिटी है, वो मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा जब मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बनाऊंगा, इंजीनियरिंग ऑफ लिक्विडिटी स्वीप, उसके लिए जब बनाऊंगा तो वो कॉन्सेप्ट में डाल दूंगा वहां पर। अभी फिलहाल आप लोग देख सकते हैं लिक्विडिटी ये 4 तरह का है अभी फिलहाल। लो एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ये क्या है मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा। फिर होता है आपका स्विंग हाई एंड स्विंग लो लिक्विडिटी। फिर आपका आता है डेली, मंथली एंड हाईली, सॉरी डेली, वीकली एंड मंथली लो, हाई एंड लो लिक्विडिटी। फिर आपका आता है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ट्रेंड लाइन में भी लिक्विडिटी है, तो ट्रेंड लाइन में बहुत सारा लिक्विडिटी होता है, ठीक है। तो ये 4 तरह का बेसिकली लिक्विडिटी है। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे एसएमसी एंड आईसीटी में सबसे ज्यादा जो होता हुआ दिखेगा काम, वो कौन सा है, वो आपका है लो एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, फिर स्विंग हाई एंड स्विंग लो लिक्विडिटी, फिर आपका है डेली, मंथली एंड वीकली हाई लो लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी बहुत सारा यूज होता है, बट मैं अभी फिलहाल आप इतना समझ के रखिए, डेली, वीकली, मंथली, हाई लो लिक्विडिटी आप समझ के रखिए। और अभी फिलहाल लो, सॉरी, स्विंग हाई एंड स्विंग लो लिक्विडिटी जो है, इन सबको आप समझ के रखिए, ठीक है। इन सबको थोड़ा बहुत जानकर रखिए, फिर मैं आगे आप लोगों को दिखा रहा हूं कि बायस को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी को कोई भी सवाल वगैरह होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर आप लोग पूछिएगा। किसी को कोई भी सवाल वगैरह होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर आप लोग पूछिएगा, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूं बायस को फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता हो गया कि लिक्विडिटी और पीवाई क्या है, तो क्या होता है कि जब भी कोई भी पीवाई पे, मान लीजिए ये एक पीवाई है, मान लीजिए ये एक पीवाई है और ये है लिक्विडिटी, क्लियर, ये है पीवाई, ये है लिक्विडिटी। तो जब भी पीवाई पे प्राइस आएंगे, ठीक है, जब भी पीवाई पे प्राइस आएंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे टैप करेंगे ना, तो इस पीवाई पे इतना मतलब ताकत होता है कि ये ऊपर की तरफ धकेल सकेगा, किस तरफ, कि आपका लिक्विडिटी की तरफ, लिक्विडिटी तक ओवरऑल धकेल सकता है ये पीवाई। इसमें मतलब इतना हिम्मत है ये। सेम अगर आप देखेंगे तो जब भी लिक्विडिटी हंट होता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि वो लिक्विडिटी नीचे धकेल देगा या फिर ऊपर धकेल देगा, किस तरफ, पीवाई की तरफ। तो ऐसे ही खेल चलता रहेगा हर टाइम चार्ट पे, ऐसे ही जो खेल है ना वो चलता रहेगा हर टाइम चार्ट पे। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं तो मैं दिखा दे रहा हूं। और एक चीज जो मैं एक्चुअली बताने के लिए भूल गया आप लोगों को, पीवाई में एक चीज आप लोग फाइंड करना, मतलब एक चीज आपको फाइंड करना पड़ेगा, पीवाई क्या है, लिक्विड मतलब बायस बेसिकली क्या है। पीवाई टू पीवाई, पीवाई टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी और लिक्विडिटी टू पीवाई। बायस में बेसिकली ये 4 चीजें हैं, ठीक है। पीवाई टू पीवाई, पीवाई टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी और लिक्विडिटी टू पीवाई। तो इनमें से अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो काम होता हुआ दिखेगा पीवाई टू लिक्विडिटी। अगर मान लीजिए कोई बिगिनर्स है मार्केट में, ज्यादा दिन मार्केट में नहीं हुआ है, तो उस केस में आप लोग ऐसा कर सकते हैं, पीवाई टू पीवाई आप ले सकते हैं। बट अभी अगर आप बिगिनर्स नहीं है, थोड़ा बहुत जानकारी है मार्केट के बारे में, तो उस केस में आप पीवाई टू लिक्विडिटी ले सकते हैं, ठीक है। पीवाई टू लिक्विडिटी आप ले सकते हैं। अब मैं आ रहा हूं डेली टाइम फ्रेम पर, अगर हम देखेंगे तो बायस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम अब देखेंगे, क्लियर। जो भी ड्रॉ मैं किया हूं उस सारे के सारे रिमूव कर रहा हूं फिलहाल। अभी फिलहाल आप लोग देख सकते हैं सबसे पास्ट में जो हर चीज हमें दिख रहा है वो रहा लिक्विडिटी। ये क्या है, ये लिक्विडिटी, ये डेली लिक्विडिटी है। उसके बाद और एक लिक्विडिटी जो हमें मिल रहा है यहाँ पर। उसके बाद अगर नजदीकी में देखूं तो ये एक पीवाई है जो कि है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये है एक ऑर्डर ब्लॉक, क्लियर। इसके जस्ट ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी है एक ऑर्डर ब्लॉक, क्लियर। इसके जस्ट ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी है एक ऑर्डर ब्लॉक। इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो ये एक था फेयर वैल्यू गैप, एंड फेयर वैल्यू गैप टैप करने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है। इसके नीचे अगर मैं दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा एक गैप इंबैलेंस, ठीक है, ये रहा एक गैप इंबैलेंस। तो इस तरीके से चार्ट में लिक्विडिटी एंड पीवाई जो है उसको ड्रॉ किया जाता है। अगर मैं पीछे में आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं तो वो भी मैं दिखा सकता हूं। ये रहा पीछे की चार्ट, अगर मैं दिखाऊं तो देख लीजिए आप लोग, ये क्या है, ये एक आपका ऑर्डर ब्लॉक है, क्लियर। अब इसी ऑर्डर ब्लॉक पे जब प्राइस टैप किए हैं तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल ये रहा लिक्विडिटी, लिक्विडिटी की तरफ मार्केट किया है, क्लियर। अब ये लिक्विडिटी हंट करने के बाद क्या किए हैं, अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसी ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस टैप किए हैं। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस टैप करने के बाद अगेन हम लोग का टारगेट कहां हो जाएगा, लिक्विडिटी, क्लियर। अब ये लिक्विडिटी टारगेट होने के बाद क्या होगा, अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक यहां पर बन चुका है, क्लियर। अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक यहां पर बन चुका है। अब इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किए हैं, अगेन मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक पे आया है एंड ओवरऑल लिक्विडिटी डाउन किए हैं।
तो ये जो खेल है ना, ये हर टाइम चार्ट टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू पीवाई, पीवाई टू पीवाई और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। ये जो खेल है ना, ये हर टाइम चार्ट पे चलता रहेगा। पीवाई टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू पीवाई, पीवाई टू पीवाई और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। ये हर टाइम चार्ट पे चलता रहेगा, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम पर क्यों ना हो, चाहे मंथली हो, वीकली हो, डेली हो या फिर 4 आवर हो या फिर 1 आवर हो, किसी भी टाइम फ्रेम पर क्यों ना हो, ये हर टाइम चार्ट में चलता रहेगा। तो इसी को कहते हैं बेसिकली बायस। तो इस तरीके से आप बायस को फाइंड करेंगे। क्लियर? अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाऊं, तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी सेम सिनेरियो है। मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये रहा वीकली टाइम फ्रेम। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोगों को दिखाऊं, तो आप लोग देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम भी सेम सिनेरियो है। क्लियर? मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूं। देखिए, ये क्या है? ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक पर जैसे प्राइस टैप किए हैं, ओवरऑल गया है लिक्विडिटी की तरफ। जैसे लिक्विडिटी हंट हुआ है, अगेन ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसी ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस टैप किए हैं, अब मार्केट जा रहा है ऊपर। मार्केट जाने के बाद अगेन ये लहर लिक्विडिटी लिक्विडिटी को हंट किए हैं। अब लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट क्या किए हैं? मार्केट ये एक आपका अगेन ऑर्डर ब्लॉक सॉरी एफईजी पे टैप किए हैं। ये क्या है? ये एक एफईजी है। यहाँ से लेके यहाँ तक एफईजी है। यहाँ से लेके यहाँ तक एफईजी है। एफईजी पे टैप किए हैं। अब एफईजी को टैप करने के बाद अगेन हम लोग का क्या टारगेट हो जाएगा? लिक्विडिटी। तो ये रहा लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को हंट किए हैं। क्लियर? तो ये जो है ना, ये सिलसिला जो है चार्ट पे हर टाइम होता रहेगा, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम पर आप क्यों ना जाएं, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम पर आप क्यों ना जाएं, ये हर टाइम आपको चार्ट पे दिखता रहेगा ये। क्लियर?